हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे भाई। तो बात करेंगे दोस्त एसएसबी एचसीएम के बारे में। 2021 की भर्ती है, आप सभी को पता होगा, काफी लंबा इंतजार था। उसके बाद आपकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि एग्जाम डेट जारी हो चुकी है भाई। ठीक है, तो टाइम नहीं है आप सभी के पास, 20 से लेकर 25 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो बात करेंगे एसएसबी एचसीएम के बारे में, कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्या आपका सिलेबस है, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन नहीं है अभी। पिछली जो भर्ती है, काफी लोग अपने अपने ओपिनियन के आधार पे बता रहे हैं बहुत सिंपल पेपर था, फलाना था, बिगड़ा था। मेरे भाई, मेरे पास मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ऑफलाइन पेपर हुआ था। कोई भी बंदा अगर उसमें से 70 नंबर भी लाके दिखाते नहीं, जो यूट्यूब पर जो गाथा गा रहे हैं ना, ये सभी आपके यूट्यूब टीचर 70 नंबर नहीं आएंगे दोस्त। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में 2 एग्जाम दिए, जिसमें मैं अपनी सच्चाई की बात बताऊं, मेरी फटके हाथ में आ गई। एसएसबी एचसीएम का पेपर उसमें से एक था भाई, बहुत ही हाई लेवल पेपर था भाई, और बनाने वाली एजेंसी भी हाई थी भाई। पेपर बनना लाजमी था और उसकी कट ऑफ काफी बता रहे कि 70 गए, कोई बता रहा है 80 गए, किसी को नहीं पता मेरे भाई। मेरे खुद के साथ का दोस्त लगा हुआ है, 62 नंबर थे और ओबीसी कैटेगरी थे, फाइनल ज्वाइनिंग है भाई। ठीक है, एक भाई बोला 74 गई, उससे जीतने का क्या मतलब है? तो बताने का मतलब इतना ही है, किसी को कोई भी रामायण नहीं पता। पिछली बार की मेरे पास पेपर पड़ा है मेरे भाई, अटेम्प्ट करके देखना आप, आपके 50 नंबर नहीं आएंगे, 50 नंबर नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्त, क्यों नहीं आएंगे उसके पीछे का कारण है, क्योंकि जो पेपर है ना, जो पेपर है आप सभी का देखा होगा, टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से 4 पार्ट है भाई। मेंशन नहीं कर रखा कितने का कितना क्या पार्ट आएगा, क्या कितना पार्ट नहीं आएगा, एक तरफा पार्ट दे दिया उसमें से। ठीक है, आप देखेंगे तो ठीक है। तो बात करेंगे एसएसबी एचसीएम के बारे में। टोटल पोस्ट है 115 दोस्त, 115 ही पोस्ट है, पिछली बार भी इतनी ही पोस्ट थी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कैटेगरी से और आपके किस पोस्ट पर आप लड़ रहे हैं, ताकि जब मैं सेफ स्कोर बताऊं तब आप सुरक्षित महसूस करें। ऐसा नहीं कि किसी की बात में आकर किसी ने बता दिया 75 पर सेफ है, कोई बता दिया कि 70 पर सेफ है। क्यों? क्योंकि इस बार पेपर है वो आसान आएगा, पिछली बार जैसा पेपर नहीं आएगा। पिछली बार पेपर बनाने वाली एजेंसी ही ऐसी थी भाई। ठीक है, अगर आप आईबीसी पेपर बनाएंगे, केवीएस से पेपर बनाएंगे भाई, वो अपने लेवल का पेपर सेट करेगा भाई। ठीक है, और पेपर जब हार्ड आता है तो कट ऑफ भी उसी रूप में चलती है भाई। ठीक है, तो ये उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्धारित है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर लिखा है। सेफ स्कोर का मतलब है आपको ये सोचने का मतलब नहीं है कि मैं टाइपिंग करूं ना करूं, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना स्कोर करने के बाद आपको निश्चिंत रहना है कि आप टाइपिंग करना है, मेडिकल निकालना है, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग की वेट करना है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट है। यूआर 47 है, ईडब्ल्यूएस 11 है, ओबीसी 26 है, एससी 21 है, एसटी 10 है भाई। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी है, जीएस और जीके और जीएस है। ठीक है, इसमें से आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर का क्या आएगा भाई। ठीक है, कोई भी आपको क्लियरिटी नहीं दे रखी कि इतने नंबर का ये आएगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन का आप खुद से रीड आउट करना है भाई। टाइमिंग है 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, अगर आपको स्कोर करना है तो मैथ, रीजनिंग 2 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी है। इसका कोई भी कहानी नहीं पता है आपको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना लेवल आएगा, करंट आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसी के अनुरूप में 100 टॉपिक की सीरीज चला रखी है, आप जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है, बात करेंगे एसएसबी एचसीएम 2021 के सेफ स्कोर कितना हो सकता है। 86 से लेकर 88। जनरल कैंडिडेट है तो इतना स्कोर करना पड़ेगा। कोई कैंडिडेट मुझे गाली देना चाह रहा है तो दिल से गाली दे लीजिए, जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तब आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्त, क्योंकि पेपर का लेवल किस प्रकार का आएगा, 70 से लेकर 80% पेपर इजी आएगा। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है, किसी और को गाली देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको टाइपिंग में बैठाना है, वही मेरा प्रयास है। इसका मतलब है सेफ स्कोर, इसका मतलब है आपको फाइनल ज्वाइनिंग। ठीक है, उसके बाद सोचना है कहीं झूठ नहीं पड़ेगी कि हमारा इतने नंबर है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम करें क्या नहीं करें। ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पर आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, यहाँ आपकी जो भावनाएं हैं उनको बेचा जाता है, वो हमारा काम नहीं है। आपको हो सकता है अभी के लिए मैं आपको खुश कर दूं कि आपकी 60 कट ऑफ जाएगी, 75 जाएगी, इतनी जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई क्या आएगा। 80% पेपर इजी आएगा, क्योंकि जो एग्जाम एजेंसी है वो इसी अनुरूप में, मैंने पेपर देखे हैं, इसी अनुरूप में पेपर सेट करता है। इतना हाई लेवल नहीं रखता है पेपर का। ठीक है, इजी से लेकर मॉडरेट ही पेपर का लेवल रखता है। ओबीसी की बात करें 84 से लेकर 86, ईडब्ल्यूएस की बात करें 83 से लेकर 85। इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो इसकी ओर ध्यान देना है आपको। टोटल पोस्ट 115 और कौन सी कैटेगरी है वो आप इसमें आप मेंशन देख सकते हैं। एससी की बात करें 80 से लेकर 81 आपके नंबर होने चाहिए। एसटी है तो 75 से लेकर 77, कम से कम इतना स्कोर करने का टारगेट करना चाहिए। काफी कैंडिडेट मुझे टारगेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना टारगेट लेके चले, तो टारगेट है 100 क्वेश्चन है, तो पेपर का लेवल किस अनुरूप रहता है वो सबसे बड़ी चीज है। तो 100 में से 100 का टारगेट करेंगे तभी तो 95-90 नंबर आएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं 80 का टारगेट लेते हैं, रात कहाँ पर है 70-75 पा जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है
हमारी कि हम टारगेट को छोटा रखते हैं, टारगेट को मैक्सिमम रखना है, सबसे बड़ी बात यही है। 100 का टारगेट रखेंगे तभी 90-95 के नंबर कम से कम बनेंगे भी। अगर आप 80-85 अभी से लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन रहता है, क्योंकि माइंड है और माइंड के ऊपर ही पेपर चलता है और इसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं एग्जाम हॉल में। सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, इस पर ज्यादा काम करना है, इस पर ज्यादा काम करना है, ठीक है। मैथ का लेवल बहुत अच्छा लेवल का था पिछली बार का पेपर, अगर आपको देखना है तो आप सर्च मार के देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैं भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। फैक्ट चीजों से दूर रहना है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। फिर भी कोई आपका डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।